नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई केईएम हॉस्पिटल मुंबई से पूरी की है और मैंने अपनी न्यूरोलॉजी की पढ़ाई इंडिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट निमहंस बेंगलोर से पूरी की है। मैं अभी 12-13 साल से करीब करीब पटना में अपने क्लिनिक राजेंद्र नगर क्लिनिक में कार्यरत हूँ, जिसका नाम है न्यूरो सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कमर दर्द और गर्दन दर्द के बारे में। ये एक टॉपिक कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि अब जो बैक पेन, नेक पेन, इसका प्रिवेलेंस है ये बढ़ते ही जा रहा है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण अभी बन रहा है हम लोग की लाइफ स्टाइल। सो कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये जो पेन है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है हम लोग के पोस्चर्स का सही नहीं होना, हम लोग के बैठने के तरीके का सही नहीं होना, हम लोग को गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी मोबाइल की समस्या, मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है। बहुत लोग बहुत लंबे समय तक गर्दन झुका के मोबाइल देखते रहते हैं, उससे भी स्पॉन्डिलाइटिस जो है, नेक पेन की समस्या बढ़ती है। बहुत अभी ट्रैवल की समस्या हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। उस कंडीशन में आपको कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। अगर हमने पिल्लो बहुत ज़्यादा, अगर सोते समय पोस्चर ठीक नहीं रखा है, बहुत मोटे पिल्लो यूज़ करते हैं तो उसमें भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। तो ये बैठने के पोस्चर, अभी हम लोग जो भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ की 7 घंटे 8 घंटे आपको लगातार बैठना है, उसमें अगर बैठने का पोस्चर सही नहीं है तो उससे भी कमर दर्द की समस्या और गर्दन दर्द की समस्या बढ़ रही है। तो ये जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, कमर दर्द, गर्दन दर्द की, वो मेनली आपके अपने लाइफ स्टाइल से मोस्टली रिलेटेड रहती है ज़्यादातर टाइम, और इसको हम लोग अपने पोस्चर से रिलेटेड चेंजेस करके हम लोग इसको बहुत हद तक रोक सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज। अगर आप लंबे समय तक आपको बैठने की, अगर ड्यूटी वैसा काम है जहाँ आपको लंबे समय तक बैठना है, तो आप बीच बीच में ब्रेक लिया कीजिए। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। नेक एक्सरसाइजेज, बैक एक्सरसाइजेज जो हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, हार्डली 1 मिनट 5 मिनट इन जन के छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं जिसको कि आप फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं और नेक मसल को मजबूत बना सकते हैं, बैक मसल को मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि ये बैक पेन और नेक पेन नहीं हो, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी नहीं आए। नेक पेन, बैक पेन, जैसे मैंने बताया कि एक तो इसको जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये मुख्यतः पोस्चर रिलेटेड रहता है। कभी कभी जब ये ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है पेन जो है रेडिएट करना स्टार्ट होता है, मतलब गर्दन से स्टार्ट होकर पूरे हाथ में आने लगता है या कमर से स्टार्ट होकर पूरे एक साइड पैर में आने लगता है। बहुत बार दर्द के साथ साथ झुनझुनीपन या सूनापन स्टार्ट होने लगता है। अगर नर्व दबना चालू हो जाए तो उसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, जिसमें पैर का कमज़ोर हो जाना, पैर पूरा नहीं उठना या हाथों की उंगलियों का ग्रिप कम हो जाना, उसमें ताकत नहीं मिलना। तो जब ये स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बढ़ती है और जो डिस्क है, दो हड्डी के बीच जो डिस्क हम लोग बोलते हैं, वो बल्ज कर जाता है और जो नर्व रूट्स हैं उसको कंप्रेस करने लगते हैं। जब कंप्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है या उसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, झुनझुनी होना, सूनापन होना, कमजोरी आ जाना, ये सब समस्या, जब ये सब समस्या आने लगे तो ये एक बहुत सीरियस टाइम क्योर इंडिकेट करता है और बहुत बार इन सब कंडीशन में आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग उस नौबत तक नहीं आए, उसके पहले ही इनिशियल स्टेज में ही अगर नेक पेन, बैक पेन हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए अपने जितने जो लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज करना है। बैठने के पोस्चर्स को ठीक करना है, नेक के पोस्चर्स को ठीक करना है, बैक पेन और नेक पेन के एक्सरसाइजेस को डेली करना है, उसको अपने जीवन में सम्मिलित करना है। क्योंकि ये एक बीमारी है जो कि पैंडेमिक की तरफ बढ़ रही है। अब 25 साल 30 साल के लोगों को भी हो रही है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी हो रही है। तो क्योंकि हम लोग के मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, बाइक्स का ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है, सोने के तरीके में चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से ये समस्या बहुत बढ़ रही है। इसको इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट मुझे लगा क्योंकि इसको अर्ली स्टेज पे अगर रोक ले तो सर्जरी तक जाने की नौबत नहीं पाएगी। और सर्जरी ऐसे भी नहीं, सर्जरी भी काफ़ी अच्छी जगह, सेंटर पे अच्छी जगह से हो सकती है, लेकिन सब लोग इसमें स्पेशलिस्ट नहीं है सर्जरी के लिए। और कोई भी सर्जरी, अगर बॉडी में कोई भी सर्जरी करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना तो रहती ही है। तो क्यों इस नौबत तक जाना है? हम लोग को इसको पहले ही पहचान के अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है ताकि ये आगे सर्जरी तक नहीं जाए। कभी कभी नेक पेन, बैक पेन केवल डिस्क के प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क के कारण नहीं होता, कुछ और भी कारण हो सकते हैं।
लेकिन उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, केवल जस्ट पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ओल्ड एज में बहुत बार बोन कैंसर के कारण ऐसे हो सकते हैं, मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं उसके कारण से एक्यूट बैक पेन हो सकता है। कभी कभी गिरने के कारण फ्रैक्चर हो जाते हैं जिसके कारण से एक्यूट कोलैप्स हो जाता है वर्टिब्रा का, उससे भी बहुत एक्यूट पेन हो सकता है। बहुत बार इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जिसमें टीबी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, पॉट्स स्पाइन जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा का इन्फेक्शन टीबी के द्वारा। तो ये सब कुछ और भी कारण हैं जो कि सीरियस कारण हैं बैक पेन और नेक पेन के। तो ये तो डॉक्टर से मिलके उसका इलाज करना है, लेकिन जो एक नॉर्मल हम लोग बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन या पोस्चरल रिलेटेड जो नेक पेन बैक पेन है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। यंग एज से लेके ओल्ड एज तक अगर कुछ चीज़ें जैसे रेड फ्लैग्स आते हैं, जैसे बहुत अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ, दर्द असहनीय हो रहा है, रात को बढ़ जा रहा है, दर्द के साथ बुखार आ रहा है, तो ये सब नॉर्मल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है। तब हमको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो और कॉजेज हैं बैक पेन के और नेक पेन के, उन पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पहुंचना चाहिए। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, और कुछ अगर कमेंट चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर फ़ोन करके संपर्क अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।